नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एक्सचेंज के बारे में जिसके ऊपर मैं पहले बार बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। जो एक्सचेंज का नाम है वो IEX है, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो इस कंपनी के बारे में बात क्यों करूँगा, पहले बता दूँ। कंपनी 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस तेज़ी के गिरावट के पीछे जो कारण है उसको मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आपको बताऊंगा। और इस कंपनी में जितना गिरे उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या लॉस होगा उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो सेगमेंट है, जो कंपनीज है, वो टोटली मोनोपोली बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जितने सारे एनर्जी सेक्टर है, जितने सारे पावर एनर्जी बोलिए, ग्रीन एनर्जी, जितने सारे सेक्टर है, वो इसी एक्सचेंज के माध्यम से काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आज के दिन देखा जाए तो करीबन अभी मार्केट रनिंग है, तो अभी देखा जा रहा है 6.60% का अपटेन है। मगर मैं आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस गिरावट के पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न का मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। और कोई भी स्टॉक में जब बोनस देते हैं तब जितने सारे एफआईस है, जितने सारे टीआईस है, वो ज़्यादातर माल यहाँ पे बिकवाली कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में इस स्टॉक में 5-7 दिन में आपको बहुत अच्छा खासा तेजी से गिरावट देखने को मिला। देखिए, इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगा और कंपनी क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी ज़बरदस्त यहाँ पे पब्लिश किया। फिर भी देखिए, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट स्टार्ट हुआ। तो पहले मैं क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट हुआ था उसके बारे में और एक बार आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हाइलाइट्स करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईईएक्स जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया है, वो नेट प्रॉफिट हुआ है 67% ईयर ऑफ ईयर। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने 67% प्रॉफिट होने के बाद भी इस स्टॉक ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया। इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो कंपनी ने जो फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया बोनस देने का 2:1। तो कोई भी कंपनी में बोनस जब देते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है, मगर आपका शेयर को ब्रेक किया जाता है। मान के चलिए आपको 500 का शेयर, 500 रुपये का कोई शेयर चल रहा है, तो उसको 2:1 में ब्रेक करेंगे तो उसका प्राइस रेंज हाफ हो जाएगा, मतलब 250 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है, तो इसी के लिए आज के कुछ दिनों में इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है। गिरावट के पीछे कोई खराब रीज़न नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है, जितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो बहुत ज़्यादातर माल यहाँ पे बेच रहे हैं, क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर मिल चुके हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। जब कंपनी रिजल्ट आया क्वार्टर 2 का, उसके पहले दिनों में कंपनी में 52 वीक का हाई भी अचीव किया था। तो इस रेंज में भी यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं 21 में अक्टूबर में रिजल्ट आया था, और उससे पहले 19 अक्टूबर में कंपनी ने 52 का हाई भी किया था। 956 उन्होंने हाई किया था कंपनी ने। और इसका लो देखिए, एक साल के अंदर कंपनी का, सॉरी, एक साल पीछे जाइए, 181। मतलब कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी मुझे ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। कंपनी बहुत दिनों से, जब से खरीदारी करके रखे तब से मिड कैप टाइप स्टॉक था, अभी लार्ज कैप बन चुका है। और यहाँ पे देखिए पी रेशियो थोड़ा सा हाई लग रहा है मुझे, फिर भी देखिए हाई रेशियो में भी अच्छा खासा बाइंग टेंडेंसी है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। तो थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं, तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं इस कंपनी को जरूर 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 59% और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए 46%। तो ओवरऑल दोनों का बात करूँ तो कंपनी में यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्म मुझे दिख रहा है।
तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि 30% से ज़्यादा कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिले तो उस कंपनी में आप ज़रूर निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए कंपनी का फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 1 रुपया दिख रहा है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट स्प्लिट कर चुके हैं और भी नहीं स्प्लिट कर सकते क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ है। तो कंपनी बोनस दे सकते हैं, तो इसीलिए बोनस देने का अनाउंस भी किया था। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगते हैं। सिर्फ इसका एक ही नेगेटिव वीक है, वो है इस कंपनी बहुत टाइम तक बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का बाकी सारे डेटा देख लीजिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी डेप को रिड्यूस भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी एक्सपेक्टेशन जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी 3 साल में 46% का रिटर्न दिया, डिविडेंड भी ज़बरदस्त देते हैं। तो हर एंगल से इस कंपनी का पॉजिटिव सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा है कि कंपनी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस होते हैं, देखिए यहाँ पे क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस क्वार्टर में मतलब ये जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए 78 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो हर सालों के परफॉर्मेंस देख लीजिए, हर साल में आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कभी भी आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अपटेन बेसिस टोटली एक अपटेन बेसिस आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो साल भर का भी एक्सपीरियंस आप देखेंगे, साल भर का भी प्रॉफिट आप देखेंगे तो हर साल में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ, तो इतना ज़बरदस्त कंपनी के बारे में मैं एक बात यही कहूँगा, इस स्टॉक में आप निवेश करके बैठे हुए हैं, मतलब हाई लेवल में भी खरीदारी करके रखे हैं, तो कोई पैनिक मत होना। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्राइस गिर चुके हैं मैं जानता हूँ, फिर भी मैं यही कहूँगा कंपनी में पोटेंशियल ज़बरदस्त है। फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना ही है तो एक स्टॉक के ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। और जितने सारे दोस्त निवेश करके बैठे हुए हैं वो उसको भी इस डेटा को देखना चाहिए, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए अच्छा है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा ये दोनों पीरियड में मतलब 5 साल और 3 साल में थोड़ा सा वीक लगा, मगर इसका देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी सॉरी CAGR परसेंटेज ज़बरदस्त है और रिटर्न ऑफ इक्विटी ज़बरदस्त है। जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 30 के ऊपर है मतलब वो कंपनी ज़बरदस्त माना जाता है। तो यहाँ पे 44% है, मतलब एवरेज देखा जाए 44% के ऊपर है। और कंपनी अभी भी उतना दिन लिस्टिंग नहीं हुआ, तो 3 साल का परफॉर्मेंस में कंपनी 66% का रिटर्न दिया, एक साल में 277% का रिटर्न। तो जिस तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी के जितने सारे होल्डर है मतलब शेयर होल्डर है, आप देख सकते हैं एक्सचेंज में ज़्यादातर शेयर होल्डर नहीं रह सकते, क्योंकि फिर भी देखिए 15.36% होल्डर था, अभी 37.74%। हर साल में आपको देखिए प्रोमोटर ग्रोथ होने को देखने को मिलेगा हर साल में। तो इसी का नज़रिया आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक के पास 38% होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एफआईज के पास 37% होल्डिंग है, डीआईएस के पास यहाँ पे करीबन करीबन 23% होल्डिंग है। तो यहाँ पे प्रोमोटर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं गलती से प्रोमोटर बोल दिया, यहाँ पे एफआईज होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर जितने सारे हैं वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज में कोई भी प्रोमोटर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफआईएस और डीआईएस अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा कर रखा है। तो एफआईएस और डीआईएस जितने सारे माल उठा के रखा है उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, तो इसलिए इस कंपनी में कुछ दिनों से यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप खुद देखेंगे कंपनी का कौन सा रेंज से, मतलब करीबन करीबन 960 से आज जो प्राइस चल रहा है, जो लो किया था वो 780, मतलब देखा जाए करीबन 100 पॉइंट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो 100 पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में जो अभी भी लार्ज कैप बना है, मिड कैप था, तो इस मिड कैप टाइप से लार्ज कैप बनने वाला कंपनी में करीबन देखा जाए 5-7 दिनों में इस तरीके से गिरावट एक ऑब्वियसली नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि अ, फिर भी मैं यही कहूँगा इस कंपनी में नेगेटिव इशू मत सोचिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हमेशा इस कंपनी को पॉजिटिव इशू से देखिए। और आप इस स्टॉक में हाई लेवल में मतलब इस लेवल में बाई करके रखे हैं तो आप जरूर पेशेंट के साथ होल्ड करिए। और आपको नीचे में एक बाइंग करने का मौका मिला है, इस मौका को मत गवाइए, क्योंकि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। तो इस कंपनी में ज़रूर बने रहने के लिए पहले आप स्टडी कर लीजिएगा, खुद आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है वो भी देख लीजिए। 21 अक्टूबर में यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट किया था, 2:1 का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। तो
आपको ज़रूर इस बोनस मिलेगा, इस कंपनी की आप हिस्सेदारी पहले से शेयर खरीद के रखे हैं तो आपको ज़रूर बोनस मिलेगा। तो ये था सारे डिटेल्स। तो मैं आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।